Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर प्रभु यीशु मेरे स्वामी मेरे राजा, हम धन्यवाद देता हूँ, स्तुति करता प्रभु। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया, स्तुति धन्यवाद प्यारे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी 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 लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे श्रेष्ठ रचयिता जगत के तारनहार मेरे सृजनहार परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते प्रभु कि प्यारे परमेश्वर आप इन अब तक हमें संभाल के रखा, हमें जिंदा सुरक्षित और चंगा रखा। पिता धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते पिता। जीवन की श्वास प्रदान करने के लिए धन्यवाद देते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ईश्वरों के ईश्वर पिता ईश्वर, धन्यवाद स्तुति प्यारे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, बड़ाई प्रशंसा करते हैं, क्योंकि प्यारे राजा यीशु मसीह आप इस सारी आदर महिमा के, धन्यवाद के, स्तुति आराधना के योग्य परमेश्वर हैं। पिता हम धन्यवाद देते हैं कि प्यारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, प्यारे पिताजी आप सर्वज्ञाता, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च परमेश्वर है। पिता हम धन्यवाद देते प्रभु जी इन प्रिय भाई बहनों के लिए जो अभी मुझसे लाइव कनेक्ट हुए हैं, जो होने जा रहे हैं प्रभु जी, कि प्यारे परमेश्वर आपने इनमें से हर एक कुछ संभाला, इनके परिवार के सदस्यों को संभाला, इनके काम कमाई रोजगार में आशी बरकत दिया। इस कोरोना महामारी में आपने हर एक कुछ संभाल के रखा प्रभु, धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते पिता। प्यारे खुदावन प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद 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 देते प्रभु यीशु। थैंक यू माय लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। प्रिय भाई बहनों, इस समय जो आप मुझसे लाइव कनेक्ट हुए हैं, मैं आपका प्रभु यीशु नाम में स्वागत करता हूं। आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे जीवनों में इस समय मुझसे लाइव कनेक्ट होने के लिए आशीष देता हूं। आइए इस समय एक सेकेंड के, एक मिनट के लिए हम अपनी आंखों को बंद करें, उस प्रिय जीवित खुदावन प्रभु यीशु मसीहा से हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हुए अपने स्वरों को झुकाते और प्रार्थना करते प्रभु यीशु नाम से, मेरे स्वामी यीशु मसीहा, क्योंकि आप कहते यदि तुम मेरे नाम से मुझसे कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। और आप कहते हैं तुम मेरे नाम से मेरे पिता से कुछ मांगोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता, मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हें देगा। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद साथ प्रार्थना करते प्रभु कि होने देना आज की ऑनलाइन वर्शिप में प्यारे प्रभु जी, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ आपके द्वारा और आपकी महिमा होने के लिए होने पाए पिता। प्रभु परमेश्वर जितने ऑनलाइन मुझसे कनेक्ट हुए सभी प्रिय भाई बहन जहाँ भी हैं, और हम सब एक मन होने पाए प्रभु यीशु नाम में, धन्यवाद के साथ ऐसा होना मांगते हैं प्रभु। प्रिय परमेश्वर पिता, सब कुछ आपके हाथों में दे देते हैं खुदावन। प्यारे परमेश्वर पिता, इंटरनेट को, सिग्नल को, प्यारे प्रभु जिस मोबाइल को, सबको हम आपके हाथों में देते हैं, और किसी प्रकार का कोई भी डिस्टर्बेंस इस समय की ऑनलाइन वर्शिप में होने ना पाए प्रभु। हम यीशु मसीह के नाम से ऐसा होना मांगते हैं पिता परमेश्वर। हर एक पर पवित्र आत्मा का नियंत्रण, पवित्र आत्मा की बरकत यीशु के नाम से धन्यवाद के साथ होना मांगते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, आपने ऐसा कर दिया। सारी महिमा आदर स्तुति आपको देते हुए इन गीतों के द्वारा आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, आपके नाम का जय जयकार करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते पिता परमेश्वर। महिमा आदर स्तुति आपको भेंट चढ़ाते, प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। सो प्रियो, ये समय है कि हम हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीहा का, जो हमारा शांति का दाता है, प्रभु यीशु मसीह जो जिंदा है, वही हमारे महिमा मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला हमारा प्रभु परमेश्वर है। और आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है। इसलिए आइए हम प्रभु की महिमा में इस गीत को गाते हुए प्रभु से निवेदन भी करें, आत्मा से भर दे मुझे। और मैं चाहूँगा आप लोग जहाँ भी अपने घरों में, अपने ऑफिसों में इस गीत को मेरे साथ गाएं।
सो हम प्रभु की महिमा में आत्मा सच्चाई से अपना आप को समर्पण कर इस गीत को गाएं। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तू ही मुंजी, तू ही है मुंजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। तू ही है मुंजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे। देता है तू जिंदगी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसे, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसे। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। जिस राह पर तू चला उस राह पर चलूं, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया, ग्लोरी लॉर्ड जीसस, हालेलुया, होशा खारा वाली, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु की महिमा में और इस गीत को गाएं
और जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुलते हैं और जितने भी यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुलने वाले लोग हैं, वो उस खुदावन जीवित परमेश्वर यीशु मसीह का रुतबा को जान सकते हैं। और जितने भी लोग उसके पवित्र कलाम को पढ़ते हैं, वो उसकी जात यानी उसकी ताकत को, उसके पवित्र प्रेम को, उसकी सामर्थ को समझते हैं। आइए प्रभु की महिमा में हम इस गीत को गाएं। कुदूस 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 कुदूस, वो ही है पाक खुदा, लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी, लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी। हालेलुया 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 हालेलुया। कुदूस 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 कुदूस, वो ही है पाक खुदा, लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी। वही बना था रास्ते, देने को रास्ते। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे लहू से धुलने वाला, रुतबा तेरा जाने, तेरे कलाम को पढ़ने वाला, जात तेरी पहचाने। तेरे लहू से धुलने वाला, रुतबा तेरा जाने, तेरे कलाम को पढ़ने वाला, जात तेरी पहचाने। कुदूस 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 कुदूस, वो ही है पाक खुदा, लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी। वो ही बना था लातनी, देने को रास्ते। हालेलुया 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 हालेलुया। कदमों से तेरे जो भी लिपटे, ताजा मन्ना खाए, और इसकी माला जपने वाला, भरपूर जीवन पाए। कदमों से तेरे जो भी लिपटे, ताजा मन्ना खाए, परिस्थिति की माला जपने वाला, भरपूर जीवन पाए। कुदूस 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 कुदूस, वो ही है पाक खुदा, लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी। वो ही बना था लानती, देने को रास्ते। हालेलुया 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 हालेलुया। पर्दा फटा फटे कब्र, मौत पे फटे पाए,
बचाए, कुर्बान होके तूने यीशु मेरी जान बचाए। कुदूस 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 तू ही है पाक खुदा, लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, वो ही बना था लानती देने को रास्ती। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद महान प्रेमी परमेश्वर। प्रभु अपनी आत्मा और सामर्थ्य से भरने के लिए, हर एक पर अपना पवित्र नियंत्रण करने के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। पवित्र आत्मा की बरकत देने के लिए धन्यवाद राजा। और इस समय प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करता प्रभु, जबकि आपके पवित्र कलाम को प्यारे परमेश्वर समय यहाँ से मैं प्रचार करूँ प्रभु, ये सब कुछ आपके नियंत्रण में, आपकी इच्छा में होकर होने पाए प्रभु जी। कि पिता, जितने लोग आपके पवित्र सामर्थ्य वचन को सुने, आज उनके जीवन में आपका पवित्र सामर्थ्य वचन कार्यकारी हो जाए प्रभु। पिता, हर एक से अपने पवित्र सामर्थ्य वचन के द्वारा बोलना और बात करना प्रभु। धन्यवाद देता हूँ राजा यीशु, आप ऐसा कर दिए। महिमा आदर स्तुति आपको देती है। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। हमारा पवित्र और सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमसे आज क्या कहना चाहता है इस संकट की घड़ी में, इस कोरोना महामारी में। आज प्रभु जो हमारा खुदा है, जो हमारा परमेश्वर, जो हमारा जीवन दाता है, जिसने आपको हमको इस संसार का हर मनुष्य को सारी सृष्टि को रचाया बनाया सृजा है, वो जीवित खुदावन प्रभु परमेश्वर जिसका नाम सेनाओं का यहोवा प्रभु यीशु मसीह है, वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। स्वाइय प्रियो, मैं आज आपको परमेश्वर के पवित्र सामर्थ्य में ले चलता हूं और उस खुदा के पवित्र सामर्थ्य कलाम को देखते हैं कि वो जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु हमसे क्या चाहते हैं। हालेलुया हालेलुया। सो आइए हम प्रभु के महान अनुग्रह से व्यवस्था विवरण की पुस्तक को निकालें और उसका 28 अध्याय का पहली आयत को हम पढ़ेंगे। 28 का पहली आयत को जरा प्रियो भाई बहनों, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, हाँ, जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, हाँ, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, हाँ, तो फिर तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। ये हमारे परमेश्वर प्यारे पिता का वायदा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आमेन। सब बोले आमेन, हालेलुया। सो प्रिय भाई बहन, और एक आयत को हम पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी बातें, वो कौन सी आज्ञाएं, वो कौन से वचन हैं जिनको हमें मानना है और पूरा चित्त लगाकर ध्यान धर के हमें मानना है। हालेलुया। लेकिन उससे पहले एक और आयत हम पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ें निर्गमन की पुस्तक, उसका 19 अध्याय, पांच आयत को पढ़ लीजिएगा। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, हाँ, और मेरी वाचा का पालन करोगे, हाँ, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। आमेन, हालेलुया। यदि आप और हम परमेश्वर की सब आज्ञाओं को मानेंगे तो परमेश्वर का वायदा है कि हम ही उसका निज धन ठहरेंगे। पढ़िएगा थोड़ा सा और।
समस्त पृथ्वी तो मेरी है। हाँ, समस्त पृथ्वी, सब कुछ परमेश्वर का है। और निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय उसका 26 शायद भी हम पढ़ेंगे। निर्गमन 15 का 26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का मन से सुने, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। उनमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा। हालेलुया, आमेन, आमीन। प्रेज गॉड। हमारा खुदा हमसे इतना चाहता है। हमारा खुदा बोलो तो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सर्वज्ञाता, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी है, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो एक ही समय में सभी जगह में विद्यमान है, वो एक ही परमेश्वर अरबों खरबों लोगों के बारे में सब कुछ जानता है। वो परमेश्वर प्यारे पिता हमसे चाहते हैं कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, हम उसकी विधियों को माने, हम उसके वचन को तन मन से सुने, अपना सारा ध्यान, अपना सारा चित्त उसकी आज्ञाओं को पूरा करने में लगा दें। प्रियो, आइए निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय में मैं आपको लिए चलता हूं और यहां हमें देखने को मिलेगा आइए हम पहली आयत से पढ़ें। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। अब जो वचन हमको मानने हैं, जिन वचनों पर हमें चित्त लगाना है, जिन विधियों को हमें फॉलो करना है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हाँ, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तेरा। अभी परमेश्वर व्यक्तिगत तौर से बात कर रहा है, पर्सनली परमेश्वर प्यारे पिता हमसे बात कर रहे हैं। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। आमीन, हालेलुया। प्रियो, आज वो सभी प्रिय भाई बहन जिन्हें परमेश्वर ने गुलामी से निकाला है, अभी आप सोच रहे होंगे कौन सी गुलामी, हम तो स्वतंत्र थे, बस एक बीमारी तो थी, बस थोड़ा काम धंधा तो नहीं लग रहा था, हम कौन सी गुलामी में थे? यही ना कि लोग थोड़ा हमसे झगड़ा करते थे, रिश्तेदार हमारी कदर नहीं करते। प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। गुलामी का मतलब शैतान की और दुष्ट आत्मा की अधीनता में होकर अपनी मेहनत का पैसा उनके पीछे बर्बाद करना, चढ़ावा चढ़ाना। एक थोड़ी सी परेशानी, बीमारी आई, डॉक्टरी ट्रीटमेंट लेने के बावजूद हम ठीक नहीं हो रहे हैं, और फिर हम जितने भी जो तांत्रिक औजा भोजा हैं उनके पीछे हम चले जा रहे हैं, पैसा बर्बाद कर दे रहे हैं, मूर्तियों के पीछे बर्बाद कर दे रहे हैं। ये सारी गुलामी। हमारा नौकरी नहीं लग रहा, हमारा बेटा बेटी नहीं पढ़ाई कर रहा है, तो हम जाकर उसका जन्म कुंडली, उसका पंडित के पास जाकर ना, उसका सब कुछ पूछताछ करते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं। ये सारी गुलामी है। इतना सब कुछ करने के बाद हमारे परिवार में शांति आनंद नहीं है, झगड़ा नहीं है, ये सारी दासता है, गुलामी है। हम किसी से झगड़ा नहीं करते हैं, हम किसी बात नहीं करते, फिजूल नहीं बोलते हैं, फिर भी पड़ोसी या रिश्तेदार हमसे झगड़ा करते हैं, सम्मान नहीं देते। ये सब गुलामी है, शैतान का चाल है, इसे हमें समझना है। और जो आज तक अभी तक इन गुलामियों से, इन बंधनों से स्वतंत्र नहीं हुए, वे भी सुने। और जो मसीह यीशु में विश्वास रखने वाले लोग, यदि इनके परिवार में, जीवन में, व्यवसाय में, नौकरी में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है या किसी प्रकार कोई बंधन है, परिवार घर में क्लेश है, झगड़े, वो सब भी सुने कि वजह क्या है। यदि आप स्वतंत्र होना चाहते हैं,
तो आज परमेश्वर वचन सुने, परमेश्वर कहता मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दासत्व के घर से दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूं। और परमेश्वर आपसे हमसे क्या चाहते हैं, सुनिए ध्यान से। तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तो उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। हालेलुया, आमेन। प्रियो, हमें ध्यान से सुनना है। उस पवित्र और सर्वशक्तिमान की वाणी है, उस परमेश्वर की वाचा है, उसका ये वचन है जो सर्वशक्तिमान है, जो जलन रखने वाला परमेश्वर है। आज वो प्यारा परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। हालेलुया। अब यहां मूर्ति से मतलब क्या है? मूर्ति का मतलब यह नहीं सिर्फ पत्थर का मूर्ति है। मूर्ति हर एक वो रिश्ता, हर एक वो वस्तु जिसको आप परमेश्वर से अधिक अपने जीवन में महत्व दे रहे हैं, वही मूर्ति है आपके लिए। और ये परमेश्वर को भाता नहीं है कि परमेश्वर से अधिक, जो हमारा सृजनहार परमेश्वर है, उससे अधिक हम अपने जीवन में किसी और चीज को या किसी रिश्ते को महत्व दें। यदि आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर स्पष्ट रीति से आज आपको बता दे रहा अपने वचन के द्वारा। परमेश्वर कहते हैं मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। और जितने मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी मैं पितरों का दंड दिया करता हूं। देने वाला नहीं, दिया करता है। करंट की बात। हालेलुया, प्रेज गॉड। आगे को हम पढ़ लेते हैं शायद भी। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। आमेन, हालेलुया। उन हजारों पर हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर, उन हजारों पर, उन लाखों पर, उन करोड़ों पर क्या करता परमेश्वर? दया करता है, करुणा करता है। जितने उसकी आज्ञा मानते हैं उन हजारों पर परमेश्वर करुणा करता है। हालेलुया। और आगे 7 आयत में मैं आपको पढ़ रहा हूं सिर्फ आपके लिए प्रियो कि आज हम परमेश्वर वचन सुने और ग्रहण करें। आज जान जाए कि वो परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि को रचाया बनाया है, जो अब्राहम, इसहाक, याकूब का, दाऊद और दानियल का परमेश्वर है, उस दाऊद का वो दानियल का परमेश्वर, जब राजा ने दानियल को 7 गुने आग के धधकते भट्टे में डाल दिया, वो आपका मेरा परमेश्वर, इस सृष्टि को रचाने बनाने वाला परमेश्वर दानियल को उस 7 गुने धधकते भट्टे से भी सुरक्षित और जिंदा निकाल के लाया। वो जीवित परमेश्वर हमारा खुदा है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के वचन को मानेंगे तो ऐसा अद्भुत काम हमारे जीवन में करेगा। यदि हम परमेश्वर के आज्ञा उल्लंघन करके उसके वचनों पर अपना मन और ध्यान और चित्त नहीं लगाकर गड़बड़ करेंगे तो परमेश्वर स्पष्ट हमें बता दिया है। और परमेश्वर जब क्रोध करता है, जब रक्षक ही भक्षक बन जाता, जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया जाता तो परमेश्वर किसी को भी नहीं बख्शता। लेकिन जितने परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हैं, आज्ञा को मानते हैं, उसके वचन पर अपने कान को लगाते हैं, अपने चित्त को लगाते हैं, प्रभु के वचन को मानते हैं, उन हजारों, लाखों और करोड़ों लोगों पर परमेश्वर अपनी पवित्र करुणा किया करता है। आगे मैं आपको बताता हूं, 7 आयत में लिखा, प्यारे परमेश्वर में 10 आज्ञा दिया। वो कहता है तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। अभी
कैसे हम परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेते हैं, परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ में, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में, परमेश्वर वचन के विरोध में। अभी हम 2 नंबर का तरीके से पैसा कमाते हैं और फिर हम परमेश्वर सम्मुख चले जाते हैं, प्रभु मुझे माफ़ कर देना। 1 बार, 2 बार, 3 बार। परमेश्वर को ये नहीं अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है। किसी को हम धोखा देना, ये परमेश्वर को नहीं भाता है। किसी से हम झूठ बोलना, ये परमेश्वर को नहीं भाता है। फिर हम कहें कि परमेश्वर ही करेगा सब। ये बात ठीक है कि परमेश्वर ही सब कुछ करने वाले हैं, लेकिन प्रियो आज हमको ध्यान देने वाली बात है, यदि इन सारी बुराइयों से आपको छुटकारा चाहिए तो हमें परमेश्वर का नाम को व्यर्थ नहीं लेना है, पवित्र परमेश्वर का भय खाना है। मैं आपको और रिवायतें पढ़ के बता रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वे उसको निर्दोष न ठहराएगा। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का काम काज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेसी जो तेरे फाटक के भीतर हों, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया है। प्रियो, आने वाले दिनों में, आने वाले संडे में और फ्राइडे में इस एक आज्ञा का, एक वचन का आपको डिटेल से प्रभु के अनुग्रह से आपको बताएंगे। अगर प्रभु चाहेगा, मुझ पर अनुग्रह होगा तो मैं आपको ज़रूर से एक आज्ञा का, एक वचन का अर्थ आपको बताएंगे, डिटेल से बताएंगे। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर प्यारे पिता की आज्ञाएं क्या हैं और उनको मानना और फॉलो करना कोई कठिन नहीं है। सो आगे विश्राम दिन के बारे में मैंने आपको बताया, और प्रभु का वचन कहता, प्रभु की आज्ञा, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। यदि आपका खुद का घर नहीं है या आपका खुद का घर है और आप परमेश्वर की बातों को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, तो परमेश्वर आपको उस देश में, उस राज्य में, उस जिले में, उस घर में बहुत आयत की आशीष देगा। और बहुत आयत की आशीष ये होगा कि आप टिक कर, जब तक आप जीवित रहेंगे, परमेश्वर की इच्छा होकर आपको वहाँ ठहरे रहेंगे। आमीन। और सुख शांति के साथ वहाँ रहेंगे, आपका पूरा परिवार के साथ वहाँ रहेंगे। आपका परिवार, आपका जीवन में संपूर्ण उन्नति, तरक्की तो आप देखते हुए प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, तेरा है, तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। आज के टाइम में तो बहुत लोग हैं 1000, 2000, 2000, 5000, 10,000 में 100, 200 रुपये में बिक जाते हैं और अपना ईमान बेच देते हैं और झूठी गवाही देने के लिए कोर्ट में भग जाते हैं। ऐसा जो परमेश्वर का पवित्र वचन को मानने वाला व्यक्ति को वैसा नहीं करेगा। जो ये मानता कि हाँ, मैं सेनाओं के परमेश्वर के हाथों द्वारा रचाया बनाया गया हूँ, उस पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे रचाया बनाया है, वो कभी भी झूठी साक्षी कभी किसी के विरोध में नहीं देगा और आपको देना भी नहीं है। तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तो किसी के घर का लालच ना करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना और न किसी के दास दासी का या बैल गधे का या किसी भी वस्तु का तुझे लालच नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। आप बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र करुणा आप में से, हम में से हर एक पर हुआ है। सो नेक्स्ट फ्राइडे एक आयत को, एक आज्ञा को जो परमेश्वर ने हमें दिया और बताया है, आपको पूरा डिटेल के साथ बताएंगे
लेकिन आज अभी इस समय इतना ही। हालेलुया। सो आइए इस समय आप जहाँ भी हैं बंद करें, और मैं चाहूँगा कि आप प्रिय भाई बहनों पवित्र बाइबल को आप घरों पर पढ़ें। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय को पढ़ें और 1 से लेकर आप 17 आयत तक पढ़ें। और मैं तो कहूँगा कि आप हो सके तो उस पूरा 20 अध्याय को पढ़ लीजिएगा। व्यवस्था में 28 अध्याय का पहली आयत को आप पढ़िएगा। निर्गमन 15 अध्याय का 26 आयत को और 26 अध्याय को पूरा पढ़िएगा। 15 अध्याय को पढ़िएगा, आपको परमेश्वर बहुत अनुग्रह करेगा, बहुत आशीष देगा। ये अपनी आंखों को हम बंद करें और आपके लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। महान दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर पिता, जितने प्रिय भाई बहन इस समय जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे पिता, और जितने आपके उतार करें प्रभु जी, जितने प्रिय भाई बहनों ध्यान से और मन से खुदा आपके पवित्र सामर्थ्य वचन को सुना है, आपकी आज्ञाओं के बारे में आज लोग जाने हैं पिता, इन सब पर अनुग्रह करें, दया करें पिता, इनके गुनाहों को माफ़ करके आज ऐसा होने दीजिए पिता परमेश्वर कि आप इन्हें अपने पवित्र वचन को मानने का सामर्थ्य दें, और प्यारे परमेश्वर आपके मार्ग में आप में बढ़ने का आप इन्हें कृपा करें, दया करें। प्यारे परमेश्वर हम धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आप ऐसा कर दिए पिता। जितने प्रिय भाई बहन इस समय आपको पुकारे राजा, उन सब के जीवन प्रभु यीशु नाम में प्यारे परमेश्वर आपकी सामर्थ को भेजता हूँ, और उनके जीवन को परिवर्तित हो जाने की घोषणा करता यीशु नाम में प्यारे पिताजी। प्यारे पिता परमेश्वर का फिर भारत देश को और भारत देश के तमाम राज्यों को, राजस्थान राज्य को भी, अजमेर ज़िले को और अजमेर ज़िले के तमाम कलेक्टर्स को, तमाम थानाधिकारी को, एसपी डीएसपी को, तमाम सारे पुलिसकर्मियों को, डॉक्टर्स को, नर्सेज को और सफाई कर्मचारियों को, और पिता परमेश्वर देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारे केंद्रीय मंत्री को, राज्य के तमाम जो राज्य हैं उन राज्य के मुख्यमंत्री को, और इन सारे मंत्रियों के, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की फैमिलीज़ को भी, सारे अधिकारियों के परिवार को, परिवार के हर सदस्यों को प्यारे प्रभु यीशु नाम से पिता आपकी पवित्र सुरक्षा में देते हैं खुदा। प्यारे प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना करते हैं राजा कि होने देना पिता परमेश्वर, आप दया करें, इस देश दुनिया पर तरस खाएं प्रभु, और प्यारे परमेश्वर देश दुनिया के तमाम लोगों के गुनाहों को आप क्षमा करें पिता। हर एक व्यक्ति के हर गलती पाप अपराध के लिए प्यारे परमेश्वर आपसे क्षमा की याचना करता हूँ, पश्चाताप करते हुए आपसे प्रार्थना करता है प्यारे परमेश्वर, इन सब लोगों पर आप दया करें और तरस खाएं पिता, और होने दीजिए राजा यीशु नाम से प्यारे परमेश्वर पिता, इस देश दुनिया के लोगों को पिता परमेश्वर आप कोरोना महामारी से, कोरोना वायरस से प्यारे प्रभु जी आप छुटकारा देने खुदा। पिता परमेश्वर जितने साइंटिस्ट हैं, जितने डॉक्टर्स हैं पिता, जो कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाने के यत्न में है पिता परमेश्वर, आप दया करके उन्हें सफलता दे दीजिए प्रभु, प्लीज लॉर्ड दया कर दीजिए राजा यीशु। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड। प्यारे पवित्र और जीवित परमेश्वर पिता, इस समय जितने भी लोग आपके नाम में भरोसा रखने वाले हैं पिता, प्रभु उन पर रहम करें, दया करें प्यारे परमेश्वर। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता बड़ी दीनता और नम्रता के साथ, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते प्रभु, जितने भी केसेस जो अभी प्यारे प्रभु जी पॉजिटिव है मेरे उद्धार करते यीशु नाम में, वो नेगेटिव होने पाए पिता। जितने बीमार लोग हैं प्रभु यीशु आपकी पवित्र दया से प्यारे परमेश्वर हालेलुया, वो लोग चंगे होने पाए पिता। प्रभु रहम करे राजा, आप दया करें प्यारे परमेश्वर, क्योंकि आप बचाने वाले परमेश्वर है पिता, आप दुख देकर पछताने हारे परमेश्वर है पिता। और आप कहते पिता परमेश्वर, जितने भी आपके वचन को और आज्ञाओं को मानते हैं, आपकी दृष्टि में जो ठीक ठाक है वही करते हैं पिता, आप उनका चंगा करने हारा, और आप उन सब का हमारा परमेश्वर है लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु रहम कर दीजिए पिता, आप अपने पवित्र वाहिद वचन के अनुसार पिता परमेश्वर जितने बीमार हैं उन सबको आप चंगे कर दीजिए राजा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, इस समय प्रभु का आत्मा यहाँ मंडला रहा है, आपके परिवारों पर, आपके घरों पर, आपके जीवन पर प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा इस समय मौजूद है, हालेलुया। और अपना ध्यान करें और अपने मुंह को हो सके तो खोल के प्रभु से प्रार्थना करें कि प्यारे परमेश्वर इस महामारी में हम पर दया कर दीजिए राजा, हालेलुया। हमारे रिश्तेदारों पर, हमारे देश और दुनिया पर, इस राज्य पर, जिले पर, और जिले में, इस देश में, इस राज्य में रहने वाले लोगों पर आप तरस खाइए प्रभु, और होने दीजिए प्यारे परमेश्वर पिता वो सभी लोग बचाए जा रहा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु हम धन्यवाद देते, स्तुति करते पिता,
हे पवित्र और जीवित परमेश्वर राजा यीशु, हम धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आप सब पे दया कर रहे हैं पिता। अपने छिदे बलवंत हाथों को इस समय बढ़ाकर उन प्रिय भाई बहनों को जो आपकी ओर ताक रहे हैं, जो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप इस समय छू रहे राजा। ओ थैंक यू लॉर्ड, ओ थैंक यू जीसस लॉर्ड, प्रेज गॉड। प्रभु धन्यवाद, स्तुति प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावन, हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं असेंबली ऑफ गॉड की तमाम रेवरेंट्स के लिए और पास्टर्स के लिए, इनकी फैमिलीज के लिए पिता, इनके घरों के लिए, इनके सेविकाई के लिए, सेविकाई क्षेत्रों के लिए पिता, सबको आपकी सुरक्षा में देते राजा ईश्वर। प्यारे पवित्र जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं उन तमाम आपके सेवक सेविकाओं के लिए पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी संस्था से, किसी भी सेवकाई से जुड़कर पिता आपके नाम की महिमा कर रहे हैं प्रभु जी, उन सभी को भी नाम बनाम आपकी पवित्र सुरक्षा में देता हूं मेरे स्वामी यीशु। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु हर एक पर दया कर दीजिए राजा, हर एक पर तरस खाइएगा मेरे स्वामी यीशु मसीहा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, क्योंकि यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम में शांति और आनंद है, यीशु नाम में छुटकारा है, हालेलुया। ओ प्यारे प्रभु, यीशु नाम की सामर्थ को और यहाँ से रिलीज करते हैं लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड। ओ थैंक यू जीसस, ओ शाखारा बलिसा, हालेलुया, ओ मिखर बलिसा, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस लॉर्ड। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, दयालु पिता, हम धन्यवाद देते हैं खुदावन, आपकी स्तुति करता हूँ प्यारे परमेश्वर। और प्यारे प्रभु, एक बार फिर से प्यारे परमेश्वर संपूर्ण सेवकाई को, शावर ऑफ शालोम सेविकाई को आपकी सुरक्षा में देते पिता। इस सेविकाई के में इस चर्च के, इस कलीसिया के जितने विश्वासी भाई बहन हैं, जवान बुजुर्ग बच्चे, हर एक को आपकी सुरक्षा में देते पिता। इनके रिश्तेदारों को, इनके घरों को भी आपकी सुरक्षा में देते प्यारे परमेश्वर। प्यारे प्रभु यीशु, आपके पवित्र लहू को हर एक विश्वासी भाई बहन का जीवन पर, इनका शरीरों पर, इनका घरों पर लगाते थे पिता, कि प्यारे परमेश्वर कोई भी दुष्ट शक्तियां इन्हें देखने और छूने ना पाए प्रभु। हम धन्यवाद देते प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी, आपने प्रार्थना सुना है खुदावन, जो मांगा है वो दे दिया प्रभु परमेश्वर। सारी महिमा, सारी स्तुति, सारा आदर प्यारे प्रभु यीशु आपको देता हूँ। हर एक बात में, हर कार्य में महिमा आपकी करते हैं, इस उम्मीद और भरोसे साथ के अवश्य प्रभु यीशु मसीह मेरे स्वामी, आप बड़े और मैं घटूं खुदावन। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। सो प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, एक निवेदन है मेरा कि आप प्रभु से यदि आशीष चाहते हैं तो खुल के प्रभु यीशु मसीह के बारे में, या अपने आपके जीवन में जो गवाही परमेश्वर पिता यीशु मसीह ने उत्पन्न किया है वो लोगों को बताएं। और वही सुसमाचार है कि जब आप गुनाह और पाप में जी रहे थे, तभी प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में अद्भुत किया है। आपके व्यवसाय में, आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने शांति आनंद को दिया है। इसलिए आपको अपने जीवन की जो गवाही है, आपके जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत करके दिया और रखा है, वो लोगों को बताएं कि आप बहुत क्या आशीष पाते चले जाएं। और इतना आप करें और प्रभु आपकी सारी समस्या समाधान करेंगे, आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे एंड गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी। फिर रविवार को हम मिलेंगे प्रभु के अनुग्रह से, आमीन।